अब यार देखो होता क्या है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करते हैं, कोई एक म्यूचुअल फंड हाउस चलने लगता है तो उसके सारे कम फंड्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। आज से 10 साल पहले एसबीआई होता था, 5-6 साल पहले आईसीआईसी और एचडीएफसी होता था, 3-4 साल पहले एक्सेस होता था, 1 साल पहले क्वांट होता था, और आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड हाउस, हर म्यूचुअल फंड अच्छी रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहा है। मिड कैप की बात करें, और आज हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल की स्मॉल कैप फंड की। ये फंड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लगभग 9-10 महीने इस फंड को हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। और अच्छी बात क्या है, क्यों आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, कि मार्केट की गिरावट में भी ये फंड थोड़ा स्टेबिलिटी आपको दिखाते हुए नजर आया। तो एक बार कंप्लीटली हम देख लेते हैं इस फंड के बारे में। लगभग 2500 करोड़ की मार्केट कैप है, एक्सपेंस रेशियो 0.45% के आसपास की है। और अगर आप यहां पर देखेंगे, पिछले एक महीने में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले स्मॉल कैप फंड में रहा है। इवन 3 महीने में भी आप देखेंगे सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, 6 महीने में भी ये सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। और वाईटीडी देखते हैं अगर 1 जनवरी से, तो 37% की रिटर्न्स ये दे रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स में से ये चल रहा है सिंस इंसेप्शन। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एक अच्छी रिटर्न्स ये फंड देते हुए नजर आ रहा है। अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात करते हैं, टोटल 42 कंपनीज में ये पैसा लगा रहा है, जिसमें से वाटेक वाबाग, वी गार्ड, विजया डायग्नोस्टिक, वी मार्ट रिटेल, सीसीएल प्रोडक्ट्स, पिरकॉल, शैली इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर लगभग 3-4% की होल्डिंग्स ये इन कंपनीज में लगाकर चल रहा है। तो ये ये फंड एक ऐसा फंड है जहां पर आपको एक अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स देखने को मिल रही है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 51% के आसपास की है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस ये फंड नहीं कर रहा है अभी। हालांकि नया फंड है तो वो एक रिस्क जुड़ा होता है हमेशा ऐसे फंड्स के साथ, कि क्या ये फंड परफॉर्म करेगा, क्या ये 3-4 साल तक कंसिस्टेंसी दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। ऐसा रिस्क जरूर इस फंड के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी हम लोग इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड हाउस जो है उसके सभी फंड्स अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ अगर हम ओवरऑल यहां पर बात करते हैं इस फंड की कंपनीज की बात करें, तो कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और हेल्थ केयर सेक्टर में ये मेजर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। और 79% पैसा स्मॉल कैप में है, और मिड कैप में और लार्ज कैप में कुछ पैसा ये सर्टेन परसेंटेज लगाते हुए नजर आ रहा है। तो ये फंड है जो कि एक यहाँ पर नया फंड आया है, स्मॉल कैप का है, और जो इसकी रेशियोज हैं वो अच्छी है, एक्सपेंस रेशियो इसकी काफ़ी कम है। फंड का अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफ़ी लो है, तो ज़्यादा चांसेस अभी देखे जा रहे हैं जो छोटे फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट के फंड्स हैं, जैसे कि बंधन बैंक का हमने देखा है, बंधन स्मॉल कैप फंड आया था। इससे पहले 2 साल पहले क्वांट स्मॉल कैप जब छोटे एएम का था तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और अब ये भी फंड है जो कम छोटे एएम का फंड है, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम इसके फंड मैनेजर्स की और कंसिस्टेंसी की एक बारी बात करते हैं, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं इसके फंड मैनेजर्स की डिटेल, तो अभी आप देखेंगे लगभग 6 फंड मैनेजर्स हैं जो इसको हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी सिंस बहुत ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, तो जो मेजर जो फंड मैनेजर्स थे वही इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से अजय खंडेलवाल, निकेत शाह, राकेश शेट्टी जैसे कुछ नाम यहाँ पर इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको इस फंड से उम्मीद कर रहे हैं कि अभी देखने को मिल सकती है। अभी जो सबसे अट्रैक्टिव 2 चीजें हैं इस फंड की, उस पर जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला कि अभी पिछले जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल रही है। 1 महीने में मार्केट की गिरावट को भी ये फंड झेल पाया है, तो यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन अभी ये फंड अपने जो इन्वेस्टर्स है उसको दे रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट लिमिटेड है, और जो ये फंड हाउस है उसकी जितनी भी फंड्स हैं वो अभी यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही हैं। कंपनीज थोड़ी सी ज्यादा रिस्की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और यही इन्वेस्टिंग स्टाइल मोतीलाल ओसवाल ने फॉलो किया है अभी। तो रिस्की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ये, वो थोड़ा सा आपको समझकर इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप समझते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने वाला ये, अगर आप देख रहे हैं स्मॉल कैप फंड जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम हो और जहां पर अभी एक अच्छी रिटर्न्स विद डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिल रही है, तो ये एक फंड एक अच्छी चॉइस यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है मेरी तरफ से। बस इतना ही, धन्यवाद।